प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में दिया। हम सब प्रभु के शुक्रगुजार ही हैं। ये जो समय है हमारे पास, ये परमेश्वर की हुजूरी में आकर आनंद की भरपूरी को महसूस करने का है। मैं धन्यवाद करती हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया का, जिनके माध्यम से मुझे ये मौका मिला, और धन्यवाद करती हूँ मैं ज़ाइन चैनल का, जिस पे आप इस समय इस कलाम को सुन रहे हैं। ये वचन जो मैं आपके सामने देने जा रही हूँ, ये ज़ाइन चैनल जो अब एक नया चैनल शुरू किया गया है हमारे और आपके जीवन में और ज्यादा उद्धार के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को लाने वाले पास्टर अमित लाइल के लिए कि जिनके दिल में ये बोझ था, ये भार था कि वो प्रभु के लिए कुछ करें। और सच में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए निरंतर सोचते हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस चैनल से जुड़े हैं, और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह से ये चैनल आगे बढ़े, आपकी आशीषें, आपकी बरकतें और बढ़े, और खास करके ये चैनल को आप सपोर्ट करिएगा ताकि बहुत ज़्यादातर लोग इस चैनल के माध्यम से आशीषित हों। आज क्योंकि लेडीज़ मिनिस्ट्री को इन्होंने ध्यान में रख करके एक बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि बच्चों के साथ साथ महिलाएं वो जो सुन रही हैं और हम जो बोलने को हमें मिला है, ये मैं खुद भी अपने आप को आशीषित समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया कि मैं उसके वचन से कुछ आपके साथ बांट सकूं। जब बात महिलाओं की होती है, स्त्रियों की होती है, बेटियों की होती है, तो प्रभु ने अपने मन में कुछ विचार किए हैं महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिएं। हम महिलाएं, हम बहनें जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सी हैं जो विचार करती हैं, सोचती प्रभु को क्या भाता है, ये जानने की कोशिश करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु को अच्छा लगता है कि हम उसके विषय में सोचें और सोच समझ करके कोई भी काम करें। तो जब इसी तरीके से मैं अपने मन में इन बातों को सोच रही थी, विचार कर रही थी और तैयार कर रही थी वचन की बातों को, तो मेरे मन में कुछ ऐसी बातें आई जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर स्त्रियों के आचरण को लेकर के। प्रभु की नजर में स्त्रियों का आचरण, पहला विश्वासी, दूसरा दीन हो, तीसरा सहायक, चौथा गंभीर, अगला मैंने लिखा है फलवंत, और उसके बाद मैंने एक नाम दिया है मेहनती। परमेश्वर चाहता है ये सब क्वालिटीज महिलाओं में हो, स्त्रियों में हो। प्रभु देखता है, भरता है। स्त्रियां कुछ भी करती हैं, परमेश्वर की नजर में होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि वो इस वचन के माध्यम से उसने मुझे बहुत सिखाया है। हम सामाजिक तौर पर अगर सोचें, समाज के तौर पर अगर हम देखें इस बात को, तो समाज ने भी स्त्रियों को एक नाम दिया है। कई जगहों पर हमको एक और नाम मिला जो सामाजिक है, वो है जिद्दी। आपको हंसी आ रही होगी ये बात सुन करके। सच में हमको जिद्दी कहा जाता है। बोलते हैं महिलाएं बहुत जिद्दी हैं, जिद करती हैं, और उनकी जिद की वजह से बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। महिलाओं के लिए कहा जाता है अगर स्त्रियां चाहें तो घर को बना सकती हैं और घर को बिगाड़ सकती हैं। परमेश्वर के वचन पर चलने वाली स्त्री, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाली स्त्री हमेशा घर को बनाती है। मैं प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहती हूँ उस बात के लिए कि प्रभु ने मेरे दिल में इस बात को डाला, जिद्दी। यदि हम जिद की बात करें और हम पहला जो मैंने शब्द निकाला था ना, विश्वासी, और हम विश्वास की बात करना शुरू करें, तो यहाँ पर बात अगर हम रूत की करते हैं, तो रूत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नाओमी जो उसकी सास थी, वो कहती है चली जा, अपनी जेठानियों को देख कि वो चली जाती हैं और तेरा तो अब पति नहीं रहा और तू भी अब यहाँ क्या करेगी। वे सब अपने अपने देवताओं के पास वापस लौट गई। क्या आपने देखा, नाओमी की जो बहू रूत है वो जिद्दी है, और उसकी जिद उसको कुछ बर्बाद करने की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि आज मैं और आप जो एक आदर्श वचन अपने घर में रखते हैं, एक पवित्र वचन जो अपने घर में रखते हैं, उसमें आज उस रूत का नाम है। वो क्या कर रही है? वो विश्वास कर रही है। वो अपनी सास पर विश्वासनी, एक विश्वास करने वाली स्त्री है। उसने देखा कि तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। ये विश्वासनी है। और क्या ये जिद्दी नहीं? ये जिद्दी है। लेकिन इसके जिद करने का जो टॉपिक है, जो इसकी जिद की जो चाहत है, वो दूसरी है। कई बार मेरी और आपकी
जिद्दी होने के कारण भी हम लोग अपने घरों को बना ले जाते हैं। जिद अच्छी है, लेकिन उसका जो रुख है वो किधर है, ये सोचने की जरूरत है। जो मैंने दूसरा नाम दिया था, दीन। यदि हम जिद्दी महिला हैं, हम जिद करते हैं, हम जिद के कारण बहुत बदनाम हैं अपने घर में, तो हम इस जिद को कन्वर्ट कर दें अपने प्रभु में होकर के, अपने परमेश्वर में होकर के हम महिलाएं इस जिद को बदल दें। कैसे? देखिए, अगर आप देखेंगे और नीति वचन 31वें अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ को बढ़ाती है। मैंने लिखा था स्त्रियों का दीन होना, और वो दीन होकर के ही किसी दीन की मदद कर पा रही है। आपके पास पैसा नहीं और आप जिद करके एक महंगी सी चीज लेकर के आ जाते हैं जिसका कई बार यूज नहीं होता। हम अपने जरूरत की कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं और हम वो पैसा वहां पर बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसी स्त्रियां भी तो हैं जिन्होंने जिद करी, उस थोड़े थोड़े से पैसे से उस घर में एक छोटे छोटे बर्तनों में पैसों को छुपा करके रख लिया और किसी जरूरतमंद की मदद कर दी। ये भी तो जिद्दी औरतें हैं। ये जो जिद, हमको एक नाम दिया गया है कि हम जिद्दी हैं, तो हम प्रभु में जिद्दी महिलाएं बन जाएं। आज हम उसकी बेटी बने। अगर हम जिद्दी कहलाते हैं तो हम प्रभु के वचन में जिद्दी बन जाएं। जैसे मैंने आपको बोला, सहायक। यदि आप सहायक की बात करें तो जिस समय उत्पत्ति की बात होती है, जब हम उत्पत्ति पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं खुदा ने आदम को बनाया और हव्वा को उसकी सहायक बनाया। उसने कहा इसकी एक सहायक होनी चाहिए, और परमेश्वर ने स्त्री को एक सहायक का रूप दिया है। हम लोग जहाँ कहीं खड़े होते हैं, लोग कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्यों कहते हैं? ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है। एक सहायक सिद्ध होती है स्त्री, सहायक। यदि हम एस्तर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि एस्तर किस तरीके से राजा के आदेश का पालन कर रही थी। वो समय था, राजा के आदेश का पालन करना मजबूरी थी, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। यहूदियों के ऊपर एक विपदा आई थी, परेशानी आई थी, एक मुसीबत आई थी, और हो सकता था कि उस कौम को लोग मार डालते होते। लेकिन एक औरत की जिद, अपनी जान की परवाह किए बिना वो राजा के आंगन में आकर खड़ी हो गई। ये जिद ही तो होगी, खुद को बचाने की नहीं। उसने कहा था तेरे घराने को, तेरे बाप दादाओं के घराने को खत्म कर देंगे। डर गई। स्त्री सहायक इसलिए भी है, अपनी जान की परवाह स्त्रियां कई बार नहीं करती हैं। अगर हम जिद्दी हैं ना, अगर घर में थोड़ा सा खाना बनता है, मुझे जब हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे, होम साइंस पढ़ाया जाता था, तो हमको बताया था खाना बनाना, घर में अगर 4 लोग तुमको मिला करके हैं तो अपने आप को मत गिनना, 3 के लिए ही भरपेट खाना होना चाहिए। आप चौथे अपने आप को काउंट मत करिए। स्त्रियों को सहायक बनाया है परमेश्वर ने, उसके घर का सहायक बनाया है। हम कौन सी जगह स्टैंड कर रहे हैं, जरूरत है इस बात को देखने की। लिखा है मैंने एक जगह पर, जो मैंने आपको पहले बताया था, गंभीरता के लिए भी अगर आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ स्त्रियों के लिए लिखा है कि प्रभु चाहता है कि स्त्रियां गंभीर हों, सोचें, विचार करें कि क्या उनके आसपास हो रहा है। हंसी मजाक ठीक है, थोड़ी देर के लिए मजाक अच्छा है, लेकिन स्त्री का गंभीर होना, बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से डर के कोई काम करती हैं, उसके भय में रह के कोई काम करती है, तो परमेश्वर की आशीष अवश्य ही आप पर आएगी। आपको मालूम है, जब मरियम के जिक्र, हमको ये बहुत अच्छा लगता है जब मरियम को स्वर्गदूत ने आकर के बोला कि तू एक पुत्र जनेगी, और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। एक कुंवारी स्त्री के लिए ये शर्म से मर जाने की बात है, लेकिन वो ये जान रही थी कि ये कहाँ से, ये प्रभु की तरफ से। और उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने मन में विचार करने लगे। गंभीर औरत नहीं होती तो विचार नहीं करती, जा जाके घरों में दूसरों के पास जा करके अपना दुखड़ा रोती और कहती देखो प्रभु ने क्या कर दिया और मेरे को चुन लिया, अरे मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ और मेरी तो बदनामी हो जाएगी और हो सकता है कि मुझे मार डाला जाए। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास रखती है ना, वो गंभीर होती है। प्रभु को गंभीर स्त्रियां पसंद है। क्या मैं और आप गंभीर हैं? क्या आज हमें और आपको गंभीर होने की जरूरत है? क्या हमने अभी तक बहुत सी चीजों को मजाक में लिया? तो हम आज से गंभीर हो जाएं, सोचें और विचार करें। और जो मैंने ये बात बोली थी, फलवंत के लिए आपको निकालना पड़ेगा वचन संहिता 128 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। परमेश्वर ने आपके घर में जो स्त्री रखी है, जो एक सहायक दी है, वो चाहता है कि वो फलवंत दाखलता सी हो। वो फलवंत होती है, स्त्री फलवंत होती है, स्त्री बढ़ोतरी का कारण होती है, स्त्री बच्चों को पैदा करती है, स्त्री परिवार में पति को और बड़े बुजुर्गों को और आगे लेकर के चलती है। वो फलवंत दाखलता सी होती है। अगर नहीं होती तो परमेश्वर के वचन में ये बात कभी नहीं होती।
और आखिरी बात जो मैंने आपको बताई, हम जिद्दी हैं। एक और जिद होती है मेहनत की। परमेश्वर को मेहनती स्त्रियां पसंद है, मालूम है। परमेश्वर चाहता, अगर आप नीति वचन 31वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत निकालेंगी तो वहां लिखा है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है और उसका दिया बुझता नहीं। कौन से दिए की बात हो रही है? ये वो दिया है जो रात में जलाया जाता है ताकि हमें और आपको रोशन करे। ये वो दिया है जो रात में भी बुझता नहीं। ये उसकी आंखों के वो दिए हैं। जब वो व्यापार के बारे में सोच रही है, जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, गहरी नींद थकावट दूर कर रहे होते हैं, घर की स्त्री सोचती है कि कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे। और उसी की 31वीं अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर को स्त्रियां जो मेहनत करती हैं और अपनी मेहनत के, अपने परिश्रम के बिना एक रोटी नहीं खाती। आज का जमाना कहता है कि आजकल की लड़कियों से उम्मीद करना बेकार है, लेकिन आजकल की लड़कियों में प्रभु का भय है। मैंने देखा है, जिन लोगों के साथ मैं संगति कर रही हूँ, जिनके साथ मैं बैठती हूँ, मैं प्रार्थनाएं करती हूँ, मैंने देखा उनके अंदर भय है। हमारी कलीसिया में मैंने देखा है भय है। आपने अपनी कलीसियाओं में देखा होगा, स्त्रियों में, आपके दोस्तों में, आपकी सहेलियों में परमेश्वर का भय है। मैं कैसे मान लूं? जिसके अंदर भय है वो जरूर अपनी परिश्रम की रोटी खाएगी, क्योंकि प्रभु को ये भाता है। ये जिद्दी, ये हमारे को जो एक नाम दिया गया है जिद्दी, हम बर्बाद करने के लिए नहीं है, हम बना देने के लिए भी। प्रभु हमसे चाहता है कि हम बिगड़ी हुई चीजों को बना दें। परमेश्वर आपसे और हमसे प्यार करता है। अगर आप देखें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बताने को तो बहुत कुछ है। अगर हम 12 साल से लहू बह रही उस स्त्री के बारे में बात करें तो उसने भी कुछ नहीं छोड़ा था। उसने प्रभु के 12 साल से लहू बहने के बाद तो मुझे लगता है कि इंसान को मर जाना चाहिए था। शरीर में ताकत नहीं होती है, खत्म हो जाता है इंसान। इतनी भीड़ थी, कोई इसके ऊपर पैर भी रख देता तो शायद वो मर जाती, लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा किया, उसके नाम पर भरोसा किया। वो जिद करने लगी और उसने क्या किया? प्रभु के दामन को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। यही उचित भी है कि अपने जीवन की परवाह ना करे, विश्वास करे, प्रार्थना करे, दीन हो जाए, गंभीर हो जाए, क्योंकि प्रभु को भाता है। और नीति वचन 31:30 में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रभु चाहता है मेरी और आपकी प्रशंसा करना। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में आगे बढ़ें, प्रभु की बातों को माने। बहनों और आप सब जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, आज इस ज़ाइन चैनल के माध्यम से जो आप वचन को सुन रही हैं, आज आपके दिन पलटने पर है। अपने आप को बदल दीजिए। बुराई सामने नहीं, कई बार बुराई हम में होती है। अपने जिद को आज हमें छोड़ना है और अपने परिवार को एक करना है, प्रभु के वचनों पर चलना है, ताकि हम भी उसकी बेटियां कहलाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस अच्छे समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया और हम सब बहनों की जिंदगी में दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके प्रभु। और धन्यवाद करते हैं, हमें अपनी और गूढ़ बातों से और गहन बातों से परमेश्वर हमें भरिए, ताकि हम उन्हें सीख सके और अपने आचरण में ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि ज़ाइन चैनल के इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको आपके इस कलाम को फैला सके, और शेयर जरूर करिएगा। प्रेज़ लॉर्ड।